Hello बच्चों, let's see the question. So the question says arrange the following amines in order of decreasing basicity और यहाँ पे हमको 1 2 3 और 4 में चारों amines given है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी ऑफ amines. अभी देखिए बेसिसिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है. आप देखिए सारे जो स्पीसीज है उसमें अगर हम एक सिंपल आपका एमीन प्राइमरी एमीन लेंगे, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी स्पीसीज जो H प्लस एक्सेप्ट करता है उसको हम बेस बोलेंगे. तो ये अगर H प्लस एक्सेप्ट करके NH3 प्लस बनाता है, ये आपका अमोनियम आयन है. तो नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर का अवेलेबिलिटी जितना ज्यादा होगा वो उतना आसानी से ये H प्लस को एक्सेप्ट कर पाएगा. तो अगर उतना इजीली वो H प्लस को एक्सेप्ट कर पाएगा तो उसका बेसिसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगा. तो यहाँ पे देखिए जितने भी हाइड्रोजन है यहाँ पे बेसिसिटी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस है. सो बेसिसिटी ऑफ amines depends on hybridization of n atom as follows. अगर आपका नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फॉलोड बाय sp2, फॉलोड बाय sp. अभी इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखिए. सो अगर आप देखेंगे तो sp3 इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है. तो यहाँ पे एक ये जो sp3 हाइब्रिड है यहाँ पे एक आपका एस ऑर्बिटल है, तीन आपका पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हुआ, अगर हम यहाँ पे लिखे परसेंटेज एस कैरेक्टर तो यहाँ पे चार में एक है 25%. यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका है 30, रफली मानेंगे 33%, और यहाँ पे आपका है 50%. सो sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर धीरे धीरे यहाँ पे आप दिख रहे हैं बढ़ रहे हैं sp3 से sp तक. सो एन एन इंक्रीज इन एस कैरेक्टर increase in S character on an atom increases the electronegativity of that atom which favors acidity and therefore decrease एसिडिटी. तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उस स्पेसिफिक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा देगा. तो उसके लिए आपका क्या होगा, बेसिसिटी जो है वो घट जाएगा. तो इसीलिए बेसिसिटी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ये ट्रेंड फॉलो करता है. अभी हम देखेंगे जो कंपाउंड्स हमको गिवन है. तो देखिए सबसे पहले जो कंपाउंड हमको गिवन है वो क्या था. सबसे पहले आपके पास है ये कंपाउंड, देन आपके पास है इसमें भी नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसमें भी नाइट्रोजन के लोन पेयर है, इसमें है. तो अभी देखिए ये आपका 1 2 3 4 था, 1 2 3 और 4. यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
और ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हम बेसिसिटी ऑर्डर चेक करना चाहे तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है वो, ये जो लोन पेयर है ये आपका एकदम फ्री है, सो इसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको क्वेश्चन में बोला ही गया, तो सबसे ज्यादा से कम हमको निकालना। तो sp3 दोनों है, sp2, तो sp3 का sp2 से ज्यादा है, तो 1 और 3 का 2 और 4 से ज्यादा होगा, ये फिक्स है। तो 1 और 3 के बीच में 1 का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि 2 में ये जो O है, दिस O एटम shows इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट। और आपको पता है कि हमको बेसिसिटी के लिए चेक क्या करना है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी। सो अगर उसके नाइट्रोजन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, तो वो क्या करेगा? वो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑब्वियसली घटाएगा। तो इसीलिए इसके दोनों sp3 होने के बावजूद भी 1 में लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा रेदर देन 3। सो 1 के बाद आपका आएगा 3। अभी अगर आप 2 और 4 में देखेंगे, सो जो ये 4 है, दिस इज ए दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब क्या होगा? लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद द रिंग। सो लोन पेयर अगर रिंग के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो वो क्या होगा? वो आपका रिंग के साथ पार्टिसिपेट करेगा, तो उसका अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली कमेगा और घटेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लोन पेयर पार्टिसिपेट रिंग के साथ नहीं करा, ये 1 2 और 3 ये पाई इलेक्ट्रॉन ही रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस करेगा। सो 2 और 4 में 2 का बेसिसिटी ज्यादा होगा, फॉलोड बाई 4, क्योंकि 4 में लोन पेयर का अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, बिकॉज ये लोन पेयर जो है वो रिंग के साथ साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। सो आपका ऑर्डर क्या होगा? आपका फाइनल ऑर्डर आएगा 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।